नमस्कार दोस्तों और किसान साथियों, मैं राम बाबू आज आप लोगों को आलू की खेती के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। आलू की खेती में कब, क्या और कैसे इस्तेमाल करना है पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आलू की खेती हर राज्य में उसके मौसम के अनुसार किया जाता है। आलू की खेती के लिए दिन का तापमान अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यह समय आलू के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। हर राज्य का तापमान अलग अलग होता है, तो बुआई भी उसी अनुसार किया जाता है। आलू के फसल का सबसे ज़्यादा नुकसान पाला पड़ने के कारण होता है। मिट्टी की बात की जाए तो पीएच 5.2 से 6 पॉइंट तक पीएच मान मिट्टी में आलू की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इससे ज़्यादा अगर पीएच है तो आलू की पैदावार कम होती है। आलू के लिए हल्की दोमट मिट्टी अच्छी होती है। जहाँ जल निकास की सुविधा हो वहाँ आलू की अच्छी खेती हो सकती है। मिट्टी का भुरभुरा होना अति आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी की भुरभुरे में जड़ का विकास अच्छा होता है। आलू की खेती में हमारा प्रोडक्ट कब और कितना डालना है वह जानते हैं। यह प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आलू का साइज भी बड़ा होगा और पैदावार ज़्यादा होगी और खाद कम लगाना पड़ेगा, पानी कम लगाना पड़ेगा। जहाँ आप 4 बोरा खाद लगा रहे थे वहाँ 3 बोरा ही लगाना पड़ेगा, और जहाँ आप 5 पानी लगा रहे थे वहाँ तकरीबन 3 पानी से ही फसल अच्छा और पककर तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, आपके खेतों की मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ बनती जाएगी, जिससे केमिकल खाद की ज़रूरत का कम होना निश्चित हो जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि खाद की वजह से हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है। यह खाद पूरी तरह ऑर्गेनिक यानी जैविक है। तो दोस्तों, हमारे खाद का स्टेप 1 है खेती की तैयारी से पहले, आखिरी जुताई से पहले 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। पहला है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल और दूसरा है एग्री 82। मात्रा 1 एकड़ खेत में 5 केजी ग्रेनुअल और 150 ml एग्री 82 को लगाना है। अगर आप चाहें तो एग्री 82 के जगह पर एग्री एक्वा जेल यूज कर सकते हैं। एक्वा जेल भी एक्टिवेटर का काम करता है और इसके प्रयोग से 40% फर्टिलाइज़र और 50% तक पानी की बचत होगी। इसके मात्रा 1 एकड़ में 1 केजी है। आप चाहे तो एग्री 82 इस्तेमाल करें या फिर एक्वा जेल। इन प्रोडक्ट को डीएपी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। इससे पहले डीएपी को 20 से 25% तक कम करके ही डालें। आप इसे गोबर की खाद के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। स्टेप 2 में आता है आलू का बीज उपचार। क्योंकि आलू में फंगस जनित बीमारी ज़्यादा आती है, तो स्टेप 2 में 2 प्रोडक्ट लगाना है, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट यूज करना है। एग्री ह्यूमिक की मात्रा 5 से 7 ml 1 लीटर पानी में है और एग्री प्रोटेक्ट 1 लीटर पानी में 10 ग्राम यूज करना है। इन दोनों का घोल तैयार कर लेना है। इस घोल में आलू के बीज को 5 से 10 मिनट तक रखना है। फिर उसे निकालकर छाया में करीब 1.5 से 2 घंटे तक सुखाने के बाद उठा लें। ध्यान यह रखना है कि बीज को धूप में या मिट्टी में नहीं सुखाना है और गीला बीज बिल्कुल भी नहीं बोना है। बीज को त्रिपाल पर ठंडे में ही सुखाएं, सुखाने के बाद ही बोएं। स्टेप 3 में यानी बुआई से 1 महीने बाद, यहाँ तक आते आते आप 1-2 पानी भी लगा चुके होंगे और पौधे पर मिट्टी भी चढ़ा चुके होंगे। अब यहाँ पर आपको एक स्प्रे करनी है। इसमें 3 प्रोडक्ट यूज करना है। पहला एग्री 82, दूसरा एग्री ह्यूमिक, तीसरा एग्री गोल्ड।
एग्री 82 10 ml, एग्री ह्यूमिक 20 ml और एग्री गोल्ड 20 ग्राम 15 लीटर के टंकी में डालकर इस्तेमाल करना है। इस प्रोडक्ट को आप स्प्रे कर सकते हैं, अगर आप फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं, स्प्रे की ज़रूरत नहीं। 1 एकड़ खेती में एग्री 82 की मात्रा 150 ml, एग्री ह्यूमिक की मात्रा 250 से 300 ml, एग्री गोल्ड की मात्रा 100 ग्राम, इन सबको फर्टिलाइज़र में मिलाना है। इससे पहले फर्टिलाइज़र को 20 से 25% तक कम कर लेना है। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपके फसल को पोषक तत्व आसानी से मिलेगा और फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, पत्तों में हरापन आएगा और फसल मौसम के बदलाव से जैसे वर्षा, पाला आदि से बचा रहेगा और पौधा भी मजबूत होगा। चौथा स्टेप यानी बुआई से 1.5 से 2 महीने बाद इस समय आलू बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी 3 प्रोडक्ट लेना है। एग्री 82 10 ml, एग्री गोल्ड 20 ग्राम, नैनोटेक 30 ग्राम। इन तीनों प्रोडक्ट का अपना अलग अलग कार्य होगा। एग्री गोल्ड कंद वाली फसल के लिए वरदान है। इसके प्रयोग से आलू का साइज बड़ा होगा। फसल में कोई बीमारी आई है तो वो उसे भी ठीक कर देगा। आलू की क्वालिटी अच्छी होगी। इसके प्रयोग से आलू की आकृति अच्छी होगी और आलू पर चमक भी आएगी। एग्री 82 इन दोनों प्रोडक्ट के कार्य की क्षमता को बढ़ा देगा। मात्रा है एग्री 82 10 ml, एग्री गोल्ड 20 ग्राम, नैनोटेक 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। अगर आपकी फसल 100 से 120 दिनों वाली है तो 15 से 20 दिनों के बाद फिर से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप स्टेप 1 में एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल मिट्टी में दे सकते हैं। स्टेप 2 एग्री ह्यूमिक बीज उपचार में अंकुरन और ग्रोथ पर काम करेगा। स्टेप 3 एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक स्प्रे या खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। चौथा स्टेप एग्री 82 और एग्री गोल्ड स्प्रे करने के लिए। इतना पूरा करने पर आपको पिछले साल से अधिक लाभ और कम खर्च लगेगा और आपकी मिट्टी धीरे धीरे केमिकल फ्री होने लग जाएगी। अगर आपको यकीन हो तो जितना चाहे उतना खेती कर सकते हैं, या विश्वास न हो तो जहां आप 1 एकड़ खेत में आलू की खेती करते हैं उसमें कम से कम मात्र 1 कट्ठे में खेती करके देखें। मेरे इन प्रोडक्टों के रिजल्ट के संबंध में रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं अपना खेती करके और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जो आलू के विषय में प्रोडक्ट बताए गए हैं उनको ज़रूर अपनाएं। आपका खेती भी अच्छा रहेगा, फसल भी अच्छी होगी। तो मेरे दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से मेरा मोटिवेशन बनता है और मैं नित्य प्रतिदिन आप लोगों की सेवा में ऐसे वीडियो बना कर देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद दोस्तों।